गुड इवनिंग दोस्तों, मैं ऋचा कुमारी आप लोग का स्वागत करती हूँ अपने चैनल सिनिस्टर सीक्रेट में। आप लोग सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ जो कि इंस्टाग्राम रील से संबंधित है। आप लोग इस कहानी को सुनिए और बताइए कि आपको कहानी कैसा लगा। कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। लुधियाना की कंचन कुमारी सोशल मीडिया पर कमल कौर भाभी के नाम से मशहूर थी। उसके रील्स की सनसनी गजब की थी। लाखों फॉलोअर्स पंजाब से लेकर विदेशों तक के थे। हर रील पर मिले कमेंट में तारीफों के पुल बंधे होते थे तो भद्दी गालियां और धमकियां तक होती थीं। उसका कत्ल हो गया। उसे किसने और क्यों मारा? आखिर क्या हुआ जो इस कत्ल से हंगामा भारत से लेकर यूएई तक मच गया? पंजाब की बेहद फेमस इन्फ्लुएंसर कमलजीत कौर उर्फ कंचन कुमारी की पहचान कमल कौर भाभी के रूप में थी। वह पिछले 7 सालों से सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर बनी हुई थी। उसके ओनली फैंस पर भी सब्सक्राइबर्स थे, जहां वह अपने वीडियो पोस्ट करती थी। बात दिसंबर 2024 की है। उसके अश्लील वीडियो के लिए अर्श डल्ला नाम के व्यक्ति की धमकी मिली। उसने चेतावनी दी कि अश्लील वीडियो बनाना बंद करे, वरना उसे जान से हाथ धोना पड़ेगा। जबकि लुधियाना के लक्ष्मण नगर में अपनी मम्मी के साथ रह रही 27 वर्षीय कमलजीत कौर वारा वीडियो बनाना रोजी रोटी से जुड़ा था। इससे वह पैसे कमाती थी, घर चलता था, परिवार को मदद मिलती थी। वह छोटे बड़े दुकानदारों के लिए प्रचार का काम करती थी। दुकान का सामान का वीडियो बनाकर अपने सोशल मीडिया चैनल पर डालती थी। बदले में उनसे पैसे मिलते थे। उसके द्वारा मॉडलिंग में पहनी जाने वाली सेक्स अपील की ड्रेस, अदाएं आदि पर आपत्ति थी। इस तरह के कंटेंट बनाने वाली वह अकेली नहीं थी। पंजाब में कई लड़कियां सोशल मीडिया पर मॉडलिंग कर पैसा कमाती हैं। उन्हें वीडियो शूट करने या फिर प्रमोशन के लिए बुलाया जाता है। क्लाइंट की ज़रूरत के मुताबिक वे वीडियो शूट करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाती रहती हैं। कमलजीत कौर को जब से जान से मारने की धमकी मिली थी, तब से वह परेशान रहने लगी थी। वह वीडियो बनाने के लिए मना करने वालों से दुखी थी। उसे जानने वाले लोग उसे शालीनता की नसीहत देते थे। अपने सिख समुदाय की गरिमा का पाठ पढ़ाते हुए उसके वीडियो को गलत बताते थे, जबकि उसके वीडियो उन्हें भी पसंद थे। जून के पहले सप्ताह में 3 तारीख को उसने खिन्न मन से इंस्टाग्राम पर एक वीडियो अपलोड किया था। उस पर हिंदी और अंग्रेजी में कैप्शन लिखा था, नो इमोशन, नो लव, नो एफ, ओनली डाउट, डाउट, डाउट इज लेफ्ट। इस पर 3000 जांच में गाड़ी की पहचान नहीं हो पाई। पुलिस ने घटनास्थल से कार को कब्जे में लिया, जिस पर लुधियाना का नंबर था, लेकिन पुलिस को उसके नकली नंबर होने का शक हुआ। शव 3 से 4 दिन पुराना लग रहा था। सूचना मिलने पर एसपी सिटी नंगशरदर सिंह भी मौके पर पहुंच गए। वहां की कार्रवाई पूरी करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया। गाड़ी में मिले सामान की जांच की गई, जिससे मृतका का नाम कंचन कुमारी पता चला। उसकी पहचान सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के रूप में हुई। पता चला कि गाड़ी में मिली लाश इंस टाकवीन कमल कौर भाभी की थी। उसके घर का फोन नंबर भी पुलिस को मिल गया तो फैमिली वालों को घटना की सूचना दे दी गई। कमल कौर भाभी की मौत की खबर थोड़ी देर में सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। जिसने भी सुना, हैरान रह गया। दूसरी तरफ बठिंडा की पुलिस इसकी तहकीकात में जुट गई थी। तुरंत सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। पुलिस की 5 टीमें बनाई गईं। शुरुआती जांच में अस्पताल की सिक्योरिटी ने बताया कि गाड़ी 10 जून से वहां पार्किंग में खड़ी थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के जरिए यह पता लगाने की कोशिश की कि गाड़ी वहां कौन लाया था। क्या कमलजीत कौर खुद गाड़ी चलाकर आई थी या फिर उसकी हत्या कर कोई और ने किया है, उसे गाड़ी के अंदर छोड़ कर चला गया था। जांच में पुलिस को उस ऑडियो के बारे में पता चला, जिसमें करीब 7 महीने पहले विदेश में बैठे आतंकी अर्श डल्ला द्वारा उसे जान से मारने की धमकी दी थी।
इसी बीच कमल कौर भाभी की हत्या मामले में नया मोड़ तब आ गया जब एक शख्स ने सोशल मीडिया पोस्ट कर इस हत्या की जिम्मेदारी ली। हत्या की जिम्मेदारी लेने वाला वह व्यक्ति अमृतपाल सिंह मेहरों था। उसने लिखा, खालसा कभी भी महिलाओं पर हमला नहीं करता है, लेकिन जब एक महिला ने हमारे तख्तों पर हमला किया तो उसे मार दिया गया। कंचन, जिसने सिख इतिहास और संस्कृति को बदनाम करने के लिए कौर नाम का दुरुपयोग किया था, को सजा दी गई है। यानी कि कंचन कुमारी उर्फ कमलजीत कौर की हत्या के बाद अमृतपाल सिंह मेहरों ने एक वीडियो पोस्ट की जिसमें इस कार्रवाई के पीछे का कारण बताया गया। उसने सबूत के तौर पर कंचन का एक अश्लील वीडियो दिखाया। अमृतपाल सिंह मेहरों ने अन्य इंस्टाग्राम यूजर्स को ऐसी सामग्री पोस्ट न करने की भी चेतावनी दी। मेहरों ने धमकी देते हुए कहा कि अगर ऐसे लोग ऐसा करना बंद नहीं करते तो उनका भी यही हाल होगा। उसने कहा कि जब तक वह जिंदा है वह पंजाब में ऐसी अश्लील सामग्री फैलने नहीं देगा। जल्द ही इंस्टाक्वीन कमल कौर भाभी की हत्या के मामले में बठिंडा पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस बारे में बठिंडा की एसएसपी अमनीत कौंडल ने खुलासा किया कि उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। अलग अलग टीमें बनाकर जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान पता चला कि इस हत्याकांड का मुख्य साजिशकर्ता जसप्रीत सिंह है, जिसने अपना नाम अमृतपाल सिंह मेहरों बताया था। वह जून के 7 से 8 को कंचन के घर भी गया था, लेकिन कंचन घर पर नहीं मिली थी। वह कंचन को 9 जून को प्रमोशन के बहाने अपने साथ कार में ले गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक कमल कौर की हत्या बीती 9 व 10 जून 2025 की मध्यरात्रि को की गई थी। अमृतपाल मेहरों ने अपने साथियों जसप्रीत सिंह और निमरजीत सिंह के साथ मिलकर कंचन कुमारी की कार में गला घोंटकर हत्या कर दी थी। इसके बाद उसका शव भुच्चो स्थित आदर्श मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की पार्किंग में कार छोड़कर फरार हो गए थे। वही कार 11 जून की शाम को बरामद हुई थी। पुलिस ने जांच में पाया कि कंचन की सोशल मीडिया पोस्टों को लेकर सिख समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का हवाला देकर यह हत्या की गई थी। इसे अनधिकृत नैतिक पुलिसिंग, मोरल पुलिसिंग करार दिया गया। पता चला कि रंजीत ने ही मेहरों को अमृतसर पहुंचाने में मदद की थी। साथ ही उसे अमृतसर छोड़े में सहायता करने वाले 5वें आरोपी की पहचान और बाकी फरार आरोपियों की गिरफ्तारी की जानी थी। आरोपी रंजीत सिंह तरनतारन का रहने वाला है और निहंग पंथ से जुड़ा बताया जा रहा है। उसकी गिरफ्तारी के लिए विभिन्न ठिकानों पर दबिश दी गई। कमल कौर की लाइफ बेहद लग्जरी थी। वह एक निजी बैंक में नौकरी करती थी, लेकिन कोरोना काल के दौरान उसने नौकरी छोड़ दी थी। नौकरी छोड़े के पीछे की वजह जो भी हो, वह महंगे कपड़े पहनने की शौकीन थी और अक्सर बड़े होटलों व सैलून में जाती थी। वह सोशल मीडिया पर अक्सर शॉपिंग और जीवन शैली से जुड़ी रील्स पोस्ट करती थी। कई बार वह महिलाओं के अंडरगारमेंट्स पर भी कंटेंट बनाकर पोस्ट करती थी। कंचन की कुछ रील्स में वह बार बार जस्सी नाम का जिक्र करती थी। यह जस्सी कौन है, इस पर भी पुलिस जांच कर रही थी। साथ ही कंचन की कॉल डिटेल्स की भी गहराई से जांच की जा रही थी, जिससे कुछ संदिग्ध नंबरों की सूची तैयार की जा रही है। उसकी बहन नीतू ने बताया कि कमलजीत ही घर का पूरा खर्च उठाती थी। उसका कमल कौर भाभी नाम का सोशल मीडिया पर वेरीफाइड अकाउंट था। इसमें उसके 1351 से अधिक तरह तरह के वीडियो पोस्ट थे। उनकी वीडियो के दीवाने किस कदर थे, इसका अंदाजा सहज लगाया जा सकता है। इंस्टाग्राम पर 4.27 लाख फॉलोअर्स थे, जिनकी संख्या उसकी मौत के बाद और बढ़ गई। यूट्यूब पर उसके 2.39 लाख सब्सक्राइबर थे और फेसबुक पर 7.7 लाख फॉलोअर्स। उसके कुछ वीडियो निहंग संप्रदाय के कुछ कट्टरपंथियों को फूटी आंख नहीं सुहाते थे। उन्हें उनमें अश्लीलता नजर आई थी। ओनली फैंस लंदन, यूनाइटेड किंगडम में इंटरनेट कंटेंट की वेबसाइट है। इस सेवा का उपयोग मुख्य रूप से वैसे यौनकर्मी यानी सेक्स वर्कर करते हैं जो अश्लील कंटेंट बनाते हैं। इस वेबसाइट पर पोस्ट किए जाने वाले कंटेंट यूजर्स द्वारा बनाए जाते हैं, जिससे उनकी मासिक सदस्यता राशि
टिप और हर बार देखने के लिए पेपर व्यू के जरिए आमदनी होती है। ओनलीफैंस का उपयोग मुख्य रूप से अश्लील सामग्री बनाने वालों द्वारा किया जाता है। कमल कौर अक्सर ऐसे परिधानों में नजर आती थी जिन्हें पंजाब के रूढ़िवादी मानकों के हिसाब से सही नहीं माना जाता। कमल कौर सिर्फ ध्यान खींचने के लिए ऐसा नहीं कर रही थी। यह उसके पेड सब्सक्राइबरों और फेसबुक पर कस्टम वीडियो के जरिए एक बिजनेस की रणनीति थी। बताते हैं कि इसी में कमल कौर के वीडियो होते थे जो मेहरों की नज़र में सिख संप्रदाय की नैतिकता के खिलाफ था। कमल की हत्या के बाद मेहरों ने एक वीडियो बयान में कहा, तो क्या हुआ अगर वो मारी गई? अच्छा हुआ मारी गई। असल में उसे 5 से 7 साल पहले ही मार देना चाहिए था। दूसरे में वह चमकीला का एक गाना बजाते हुए शावर ले रही है। मेहर के अनुसार इसी तरह की वीडियो ने कमल कौर की हत्या करने के लिए मजबूर किए। कमल कौर भाभी की हत्या मामले में बठिंडा की एसएसपी अमनीत कोंडल ने बताया कि मुख्य आरोपी निहंग अमृतपाल सिंह मेहरों हत्या के कुछ घंटे बाद ही विदेश भाग गया था। पकड़े गए आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि कमल कौर की हत्या के बाद अमृतपाल अपने साथी रणजीत सिंह और एक अज्ञात व्यक्ति के साथ उनकी कार में बैठ कर सीधा अमृतसर के एयरपोर्ट गया और वहां से 10 जून की सुबह 9:15 बजे फ्लाइट पकड़कर यूएई भाग गया। इसकी पुष्टि अमृतपाल के पासपोर्ट की डिटेल निकालने पर हो गई। उसके बाद पंजाब पुलिस ने अमृतपाल का लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया है। उसके सभी सोशल मीडिया अकाउंट बैन करवा दिए हैं। अमृतपाल ने विदेश जाने के बाद भी पंजाब में अमृतसर की इन्फ्लुएंसर दीपिका लूथरा और तरनतारन की इन्फ्लुएंसर प्रीत जट्टी को भी जान से मारने की धमकी मिली है। सिमरनजीत प्रीत जट्टी गांव बाणिया की रहने वाली है। इसी नाम से उनका सोशल मीडिया अकाउंट है जिसमें वह पोस्ट डालती है। शनिवार 14 जून 2025 को उसने एसएसपी कार्यालय जाकर शिकायत की कि विदेशी नंबरों से उसे जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। उसका कहना था कि उसने अभी तक कोई ऐसी आपत्तिजनक वीडियो बनाकर पोस्ट नहीं की है। सिमरनजीत के लिखित बयान के आधार पर एसपी आई अजयराज सिंह ने सब डिवीजन गोइंदवाल साहिब के डीएसपी अतुल सोनी को जांच के आदेश दे दिए। इसी तरह दूसरे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर दीपिका लूथरा को निहंग अमृतपाल सिंह मेहरों ने ईमेल पर भी जान से मारने की धमकी दी थी। मेल से मिली इस धमकी में आतंकी संगठन बब्बर खालसा भी लिखा है। अमृतसर पुलिस साइबर सेल ने मेहरों के खिलाफ केस दर्ज करने के बाद दीपिका की सुरक्षा में पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया गया है। जिस ईमेल और मोबाइल नंबरों से धमकियां मिली उनकी भी जांच की जा रही है। दीपिका लूथरा को वीडियो जारी कर कहा गया कि पार्किंग सिर्फ बठिंडा में नहीं होती और हर बार लाश मिले यह भी जरूरी नहीं। उसके मन में खौफ का माहौल है। अमृतपाल सिंह मेहरों के नाम का डर ऐसा फैल गया कि सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले कई इन्फ्लुएंसर अब पंजाब पुलिस की शरण में हैं। धमकी के बाद अमृतसर पुलिस के साइबर सेल ने अमृतपाल सिंह मेहरों के खिलाफ साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की धारा 308, 79, 351, 3, 324, 4 और आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत मामला दर्ज किया है। अमृतसर के पुलिस आयुक्त गुरप्रीत सिंह भुल्लर के अनुसार दीपिका लूथरा की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है और उन्हें आवश्यक सुरक्षा मुहैया करा दी गई है। उनके घर के बाहर पुलिस का पहरा लगा दिया गया है। लगातार मिल रही धमकियों के चलते उन्होंने अपना सोशल मीडिया अकाउंट बंद कर दिया है। अमृतसर की एक युवा कंटेंट क्रिएटर दीपिका लूथरा ने धीरे धीरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अपनी पहचान बनाई थी। वह अमृतसर और आसपास के जिलों में किसी कपड़ों के शोरूम या नए कैफे जैसे छोटे हाइपरलोकल ब्रांड्स का प्रचार करके अतिरिक्त कमाई करती है। इसलिए जब फरवरी के आखिरी सप्ताह में उसे तरनतारन के चीमा कलां गांव में एक नए मोबाइल फोन स्टोर का प्रचार करने के लिए कॉल आया तो यह उसके लिए कोई असामान्य बात नहीं थी। क्लाइंट ने एडवांस में 2000 रुपये भी भेजे। 2 मार्च 2024 को वह तय जगह पर पहुंची, लेकिन यह एक बुरा सपना बन गया। लूथरा और उसके कैमरा पर्सन को कथित तौर पर अमृतपाल सिंह मेहरों और उसके साथियों ने बंधक बना लिया। उनकी कार को लॉक कर दिया गया।
ताकि वे वहां से निकल न सके और उन्हें घुटनों के बल बैठकर माफी मांगने के लिए मजबूर किया गया। लूथरा ने इस वारदात के बारे में पुलिस को बताया। 7-8 लोग नीले, निहंग कपड़ों में वहां मौजूद थे। उन्होंने मेरा फोन और कार की चाबियां छीन ली और मेरा फोन चेक करने लगे। वे मेरी पोस्ट की गई कंटेंट को लेकर मुझ पर चिल्ला रहे थे। माहौल को जल्दी शांत करने के लिए लूथरा ने वादा किया कि वह अपने पेज पर डबल मीनिंग यानी अश्लील संकेत वाले पोस्ट करना बंद कर देगी। लेकिन उन लोगों ने इस पर जोर दिया कि वह अपनी पूरी सोशल मीडिया पर मौजूदगी हटा दे। यह उसके लिए संभव नहीं था, क्योंकि यही उसकी आमदनी का जरिया है। लूथरा ने कहा, उसने भीड़ के बीच सड़क पर अपनी कृपाण रखी और मुझे कहा कि मैं उस पर झुककर माफी मांगूं, पंजाब की जनता से माफी मांगूं कि मैं कैसी कंटेंट पोस्ट कर रही हूं। मैंने लिखित रूप में भी माफी मांगी। मैंने पूरा सहयोग किया, फिर भी उनकी धमकियां बंद नहीं हुईं। पंजाब पुलिस और साइबर सेल की कार्रवाई में अमृतपाल के ब्लॉक किए गए इंस्टाग्राम हैंडल्स में अमृतपाल सिंह महरो, अमृतपाल सिंह _ महरो, अमृतपाल.सिंह.महरो यनायनु कॉम दे रखे हैं। ये 4 इंस्टाग्राम हैंडल्स मौजूदा समय में भारत में नहीं देखे जा सकते हैं। इससे पहले मार्च 2023 में भी अमृतपाल के फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आरोप लगा था, जिसमें उसका व्यक्तिगत और संगठनात्मक मड्ढावध.श्रद्ध.हमददमद्धद अकाउंट शामिल था। साथ ही उसे टिंडर पर भी एक प्रोफाइल के आरोप में जांच के दायरे में लाया गया है। पंजाब पुलिस ने मई 2025 में टिंडर से उसके अकाउंट, स्थान, आईपी, चैट हिस्ट्री की जानकारी मांगी थी। पंजाब पुलिस की निगाह में वही कमल कौर भाभी की हत्या का मास्टरमाइंड बताया जाता है। उसके बारे में छानबीन करने पर कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। जांच में सामने आया है कि निहंग अमृतपाल महरो पहले से सिख नहीं था, बल्कि वह मुसलमान था। और तो और भारत पाक बंटवारे के वक्त अमृतपाल के पूर्वज पाकिस्तान से भारत आए थे। अमृतपाल ने करीब 12 साल पहले पूरे परिवार समेत सिख धर्म अपना लिया था। 30 वर्षीय अमृतपाल सिंह महरो मोगा जिले के गांव महरो का रहने वाला है। उसने 12वीं तक की स्कूली पढ़ाई की है, लेकिन 2014 में उसने मोगा की ITI से डीजल मैकेनिक का डिप्लोमा किया है। उसका पूरा परिवार इसी गांव में रहता है। उसके परिवार में माता-पिता और एक बड़ा भाई भी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अमृतपाल के अपने फैमिली वालों के साथ अच्छे संबंध नहीं हैं। उसका एक बड़ा भाई परिवार से अलग रहता है। अमृतपाल की एक शादीशुदा बहन है, जो अपनी ससुराल में रहती है। वह वर्ष 2022 में शिरोमणि अकाली दल, अमृतसर के टिकट पर तरनतारन के धर्मकोट से विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुका है। चुनाव के दौरान उस पर लुधियाना में पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग को धमकाने के आरोप में मामला भी दर्ज किया गया था। अमृतसर में मूर्तियों को नुकसान पहुंचाने के मामले में भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 427 के तहत उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इसके अलावा बरनाला जिले के धनौला थाने में उसके खिलाफ धारा 323 स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, 341 गलत तरीके से रोकना, 506 आपराधिक धमकी, 148 दंगा करने के लिए हथियारों से लैस होना और 149 गैरकानूनी जमावड़े के लिए जिम्मेदारी सहित अन्य धाराओं के तहत मामले दर्ज हैं। कौम दे राखे नामक कट्टरपंथी संगठन का मुखिया अमृतपाल सिंह महरो को संयुक्त अरब अमीरात से भारत लाने की प्रक्रिया पुलिस ने तेज कर दी है। बठिंडा पुलिस ने ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपकर महरो के प्रत्यर्पण की औपचारिक मांग की है। पुलिस ने 17 जून को स्थानीय अदालत से उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी हासिल कर लिया। SSP अमनीत कोंडल का कहना है कि उन्होंने ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन BOI को जो पत्र भेजा है, उसमें हत्या और आरोपी की भूमिका से जुड़ी तमाम जानकारियां दी गई हैं। यह पत्र इंटरपोल की मदद से उसकी विदेश में गिरफ्तारी के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। इसके बावजूद पंजाब और हरियाणा के कई धार्मिक नेताओं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने महरो के पक्ष में बयान दिए हैं।
लेकिन उनके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जबकि कथा लिखे जाने तक इस मामले में 5 लोगों को आरोपी बनाया गया है। जसप्रीत सिंह और निमरजीत सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक अन्य आरोपी रंजीत सिंह तरनतारन का रहने वाला है, फरार था। उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया गया है। पता चला है कि रंजीत ने ही मेहरों को अमृतसर पहुंचाने में मदद की थी। सोशल मीडिया पर चमकने वाली कमल कौर के कत्ल के साथ साथ हैरान करने वाली एक बात और सामने आई। अंतिम संस्कार के मौके पर केवल 3 लोग ही आए, जबकि इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोअर्स थे और उसकी आकस्मिक मौत की खबर सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हुई थी। यानी कि लाखों चहेतों में से एक ने भी मशहूर कमल भाभी को अंतिम विदाई नहीं दी। बेरहमी से हत्या के बाद कमल कौर को पूरे मोहल्ले, यहाँ तक कि अपने परिवार ने भी ठुकरा दिया। अब कोई उससे जुड़ा नहीं चाहता, कोई भी उसकी हत्या की निंदा नहीं करना चाहता। उसका शव लुधियाना स्थित पुश्तैनी घर नहीं लाया गया, उसका अंतिम संस्कार बठिंडा में ही कर दिया गया। भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 103, हत्या, 238, लापता होना और 61(2) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। उसके अंतिम संस्कार के मौके सिर्फ उसका भाई, बहन और मम्मी ही शामिल हुए थे। उन्होंने मृतका का अंतिम संस्कार जनसेवा संस्था की सहायता से बठिंडा के श्मशान घाट में किया गया। वैसे उसकी हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार आरोपी सिख युवा हैं। बताते हैं कि आरोपियों ने अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने को लेकर कमल कौर की हत्या की थी। उनका आरोप है कि कमल कौर इंस्टाग्राम पर विवादित और अश्लील रील बनाती थी और वह अपनी मम्मी के साथ रहती थी। वह अक्सर सोशल मीडिया पर लाइव आकर परिवार के सदस्यों को